आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम मंजू है, मैं देगांव की रहने वाली हूँ, जिला आजमगढ़ है। मैं अपनी सच्ची गवाही आपको बताने जा रही हूँ। जो मेरे जीवन में घटना हुई है वही मैं सच्ची गवाही दे रही हूँ। पहले मैं तो संसारिक में थी, परमेश्वर को नहीं मानती थी। कोई भी परमेश्वर के बारे में बात करता था तो चिढ़ती थी, इसीलिए मैं संसारिक में ही थी। संसारिक में मैं बहुत दवा इलाज बहुत किया, जीती सुखी थी, कोई आराम नहीं मिलता था। मेरा शादी 2014 में हुआ और 2020 में मुझे परमेश्वर ने आशीष दिया है। उसकी मैं गवाही, इन बीचों में की गवाही मैं आप लोग को बता रही हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर को मानने वाली नहीं थी, इसीलिए मैं बार बार आप लोग को बताना चाहती हूँ। मैं जब 2016 से मैंने स्टार्ट किया दवा करने के लिए। जब मैं लालगंज गई, जो शुभकामना हॉस्पिटल है, वहाँ पर 3 महीने का कोर्स मुझे दिया दवा करने के लिए। तो मैंने पहले महीने में रिपोर्ट लिखवाया, सोनोग्राफी करवाई, तो उसमें सूजन और गांठ बताई। तब एक ही गांठ और सूजन थी। जब उसमें दवा कही कि मैं पहले सूजन और गांठ का इलाज करूँगा, फिर बच्चा रोकने का दवा चलाऊँगा। तो सूजन गांठ की दवा 1 महीना चलाई। मैं 1 महीना लगातार दवा खाती रही। फिर दूसरे महीने में गए तो वो गांठ गली नहीं थी, सूजन थोड़ा मोड़ा तो खत्म हुआ था, फिर भी वो गांठ बढ़ गई थी। फिर उसमें गांठ का दवा चलाई, तो मैंने बोला इस दवा से रिलीफ नहीं मिला। मेरे पेट में बहुत दर्द होती है रात रात को, और पीरियड के समय तो और ज़्यादा दर्द होने लगती है। तो बोली कि चलो कोई बात नहीं है, दवा से आराम हो जाएगा। तो फिर मैं तीसरी रिपोर्ट लगाई तो उसमें भी नॉर्मल नहीं था, फिर भी वो जानबूझकर वो बच्चा रुकने वाला दवा चला दी, कहे कि इसी में रुक जाएगा। तो हम बोले कि ठीक है चला दो। 1 महीना का दवा फिर उसमें चलाई, लेकिन वो बच्चा रुका नहीं। मुसलमान है, वो थोड़ा देखता है वो मजार के पर। मैं डरने लगी तो मेरा शरीर थोड़ा ऐसे ऐसे हिलने लगा। शरीर हिलने लगा तो वो सोचा कि इसके शरीर पर उत्पन्न हो गया। वो आया एक तमाचा मेरे गाल पर खींच के मार दिया। मेरे आँख में से पानी गिरने लगा। मैं बोली कि मैं होश में हूँ, मुझे मारो मत, क्योंकि मेरे शरीर पर कुछ है नहीं। तो बोला कि मैं सोचा कि तुम्हारे शरीर पर कुछ है। उसके मारने से मेरे अंदर और घबराहट और डर से महसूस हो गया। फिर उसके बाद कि अगर 1 महीना यहाँ पर आओगी तो तुम्हारा जो ऊपर का दुष्ट आत्मा है वो चली जाएगी। हम कहे चलो ठीक है। 1 महीना हो गया, वहाँ पर केला वाला ले गए, चढ़ाए उड़ाए, कुछ भी रिलीफ नहीं मिला, आराम नहीं मिला। वो जैसे जैसे बताया था 1 महीना में वैसे किया, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। मेरी सास बोली कि यहाँ पर दवा की दुआ के कुछ नहीं रिलीफ मिला, तेरे शरीर में क्या, मुझे कुछ नहीं पता, समझ में नहीं आता। मैं अपने माँ से बताई, मैं मायके चली गई। मायके तो 10-15 दिन सही थी। 10-15 दिन के बाद वही शरीर में बेचैनी, तकलीफ, घबराहट चालू हो गई, मानो कि शरीर में जैसे अल्फत मची थी। फिर उसके बाद एक मुंशी नाम का वो तो वहाँ पर मैं मेरे मम्मी ले गई तो कहें कि इसका गड़ंत है। 3 जगह सरकारी मशीन का पानी लेकर आओ, चापाकल से पानी लेकर आओ, और 3 डब्बे में लेकर आओ, एक पीने के लिए, एक नहाने के लिए, एक पानी गिराने के। हम के चलो, वो 3 जगह से पानी लेकर आया, उजर वस्त्र लेके आया, किशमिश मुनक्का लेके आया, लेकर आके ले गए उनके संग। तो वो बोला कि ये इसके शरीर का जो है शरीर पर, उसका शरीर पर किसी दूसरे के शरीर पर मैं करूंगी। तो मैंने बोला कि मेरा शरीर में इतनी बेचैनी तकलीफ है, जो मैं नहीं सह पाया तो दूसरों को क्यों करोगे? ऐसा मत करो, इसको जड़ के खत्म कीजिए कि दूसरों को न परेशानी हो। तो बोला कि चलो ठीक है। तो वो जैसे ऐसे करने का पहले तो बोला इसको नहा कर उसको शरीर पोंछ लेना, पोंछ कर 3 मोहानी पर जला देना। तो हम कहे ठीक है। पहले उसको पानी से नहाते थे, फिर उसको तेल लगाते थे, शरीर पर पोंछ कर वो आग में जलाई जाती थी, फिर वो पानी पीते थे। कहें कि लास्ट दिन 7 दिन करना, 7 दिन के बाद लास्ट दिन होगा तो उसको जमीन में गाड़ देना। लेकिन वो जमीन गाड़ने का 3 दिन बीते मेरे शरीर में वो बेचैनी, हाथ पाँव लकवा मार गई थी, हाथ पाँव जैसे मारो कि मुड़ गई थी, उठाना बैठाना सब कुछ नहीं हो रहा था। मेरी सांसें रुक गई थी, मानो कि मैं गहरी नींद में हमेशा सोती थी। 3 दिन हो गया सोते कुछ शरीर में अन्न पानी कुछ भी नहीं जाता। तो मेरी मम्मी बोली कि ये तो रोग जाने की वजह से और रोग बढ़ गया, यहाँ पे मैं नहीं दिखाऊंगी, दूसरे जगह जाऊंगी। ये सीखड़ी गाजीपुर पड़ता है, वहाँ दसई नाम का ओझा है, वहाँ पर ले गई मेरी मम्मी। उनको दिखाएं तो बोला कि इसके शादी में खिलाया हुआ चीज है। उसके जब शादी हो रही थी वहाँ पर कोई खिला दिया इसको, जो न्योताकारी होता है तो वो वस्त्र में कर दी है। उसका 2000 रुपया लगेगा, जैसे जैसे तुम बता रहे हो वैसे वैसे करना। कहें कि ठीक है। अब इसके कोख मारी है, इसके शरीर के साथ साथ इसका कोख भी मार गए, कभी इसको संतान नहीं होगा। तो मम्मी बोली कि इसी सब कुछ जल्द खत्म हो जाएगा तो सही है। तो जब वो बोला तो भतुआ लेकर आए, जो कोढ़ा होता है वो कोढ़ा लेकर आए, अगरबत्ती, दारू और तो धागा, पाँव से सिर से नापने के लिए बहुत कुछ अन्य प्रकार के लगा, लेकिन उसमें ख्याल नहीं आ रहा। उसमें से लेकर आए और जैसे जैसे कहा वैसे से करे। फिर रात को 7-8 बजे करीब वो ले गए, 3 मोहानी पर फेंक के चली आए। और रात तो कैसे कैसे बीती। रात को तो दर्द पीड़ा, तकलीफ, बेचैनी और अंदर से घबराहट होती थी, मानो कि शरीर में जैसे लग रहा है कि आग जैसे है कहीं
आने लगी, फिर अंदर घबराहट होने लगी और शरीर गनगन गनगन कांपने लगी। तकलीफ से शरीर गनगन गन कांपने लगी तो बेचैनी होने लगी। तो ये छाया को बुलाएं, कहें कि छाया उसके शरीर में बहुत बेचैनी और चिल्ला रही है। तो आए थे, प्रार्थना किए तो कुछ आराम हुए, लेकिन बोले कि हम बोले कितने दिन से चिल्ला रहे कि प्रभु यीशु में चल, प्रभु यीशु में चल, लेकिन प्रभु यीशु को नहीं मानती है। वो प्रभु यीशु को मानती तो आज ऐसी नहीं रहती। तो हम बोले कि नहीं, हम संसारिक में संसारिक धर्म में चलेंगे, हम अपना सब कुछ छोड़ के परमेश्वर में नहीं जाएंगे। तो बोले कि परमेश्वर को मान तो पहले। तो हम कहें कि नहीं। तो वो अपना प्रार्थना रात में अपना जो समझ में आई वो की, लेकिन अपने अंदर में विश्वास नहीं की। फिर उसी तरह दुष्ट आत्मा मुझे परेशान करने लगी। मेरे अंदर चिल्लाहट, घबराहट और थोड़ा सा शरीर में और ज़्यादा उल्फत मचने लगी। तो मैं रात को चिल्लाने लगी, दर्द से एकदम परेशान थी। तो उसके बाद वो जो 25 को जो जन्मदिन मनाया जाता है प्रभु यीशु का, तो उनको बिल्ला मिला था। वो बिल्ला लेकर आई थी। तो बिल्ला से बोले, ब्रदर बोलते थे कि जिसको बीमारी हो तुम्हारे घर में तो उसको दे देना, वो लेकर चली आएगी तुम्हारे बदले में। तो वो बिल्ला दे कहेंगे चलो जाओ, पहली बार जा रही हो तो पहले विश्वास करो, ये बिल्ला के साथ जाओ। ब्रदर बहुत चंगाई देते हैं, बहुत ऐसे ऐसे गवाही आती है, तू भी चंगा हो जाएगी, जाने में क्या है। तो हम कहें चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मेरे पति गए थे बिल्ला लेकर। मैं बिल्ला वो जब वो पूरा रोगी को चंगा दी, जिसके पास संतान नहीं थे, वो लास्ट में बुलाए तो सब लाइन से खड़े हो गए। मैं अपने हाथ पर सीने पर हाथ धर के कही, हे पिता मुझे संतान दे या न दे पिता, लेकिन मेरे शरीर को चंगा कर। मैं जितना भटकी हुई उनके पे विश्वास की हूँ, दवाई से, ओझा से, सुखैती से, पिता परमेश्वर मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कि मेरे शरीर सुरक्षित कर। मैं दूसरे के भरोसे नहीं पिता परमेश्वर, तूने हाथ पाँव दिया दूसरों के लिए नहीं पिता परमेश्वर, मुझे इतना चंगा कर पिता परमेश्वर कि मैं भी अपने हाथ से उठूँ बैठूँ खाऊँ पी, कोई कहना ना पाए कि हर महीने हर हफ्ते में हमेशा ये बीमार रहती है। मैं वहाँ पर खड़े होकर प्रार्थना करने लगी, जैसे जैसे वहाँ के सब लोग करते थे उसी से मैं करती थी। कोई औरत अपने बच्चे के लिए मांग रही थी, उसका देख के मैं भी मांगने लगी कि हे पिता परमेश्वर, जब इसके अंदर इतना विश्वास, इतना रो रहे, मैं भी रोऊंगी। मैं क्योंकि हर अन्य जगह देवी देवता की है तो मैं रोई, आज यहाँ पर रो के देख लूं कि क्यों पिता मेरे जीवन में भी कुछ कार्य कर दे। मैं ऐसे रोने लगी। जब वो ब्रदर सबको आशीषित करते आए तो मेरे पास भी आए, कहें कि बाज वाली आत्मा चली जाए, इसके घर में से जितनी श्रापित की बंधन है टूट जाए, जितने पाप के बंधन टूट जाए। ऐसे परमेश्वर, ऐसे ब्रदर हमारे इसके शरीर में से बाज की आत्मा चल जाए, इसके शरीर में से तकलीफ दर्द की आत्मा चली जाए। और ऐसे आवाज करने लगे, मेरे शरीर में ऐसे लगे कि कुछ आराम हो रहा है, थोड़ा सी घबराहट कम हो रही है, ऐसे जैसे लगा कुछ सहमत मेरे शरीर में आ रही। इसी तरह करने लगे तो मैं गिर गई। गिरने के बाद मैं वहाँ पर छुट्टी के अंदर घर पर चली आए। तो उस दिन जैसे हम हर रोज हर समय घड़ी पर कोई भी चीज वस्तु देखती थी, डर लगता था, कुछ भी खड़ा रहता तो मैं डर जाती थी। उस दिन आए, न मुझे डर लगता था, न मेरे शरीर में घबराहट थी, न चिल्लाहट थी। पहले तो ऐसे लगता कि मेरे अंदर से घबराहट, कोई कुछ भी वस्तु देखती थी चिल्ला जाती। मैंने सोचा कि आज क्या हो गया कि मेरे शरीर में से न गनगनाहट है, न घबराहट है, न डर की महसूस है, कोई तो बात है। ऐसे लग रहा कि परमेश्वर में शक्ति है। तो मैं ऐसे मानने लगी। तो फिर उसके बाद मैं कुछ दिन के बाद ऐसे ही छोड़ के तो चली नहीं गई थी दुष्ट आत्मा, लेकिन मेरे शरीर में थोड़ा तकलीफ थी। तो ऐसे करने लगे। तो ये 2019 में अक्टूबर के दिन, वो रविवार था, रविवार को शायद वो दीपावली का महीना। तो उस दिन मेरी छाया दी, कहीं कि आज चला भैया बहुत सबको आशीष से बहुत चंगाई देंगे। मैं उस दिन से परमेश्वर को ग्रहण तो कर ली थी, मैं जाने लगी डेली, लेकिन वो शरीर से चली नहीं गई थी। वो हमेशा सताती थी, लेकिन अब महसूस नहीं होता था, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ होने लगा, अपना स्वर्गदूत पहला भेजने लगा। तो मैं अक्टूबर का महीना था और रविवार का दिन था, उस दिन दीपावली थी, सब लोग गए थे। उस दिन ब्रदर बहुत चंगाई सबको दे रहे थे। तो अचानक मेरे शरीर से दुष्ट आत्मा चिल्लाने लगी कि मैं तुझे ले जाऊंगा, ले जाओ। सब लोग आगे पीछे बोल रहे थे कि तुम्हारे शरीर में ऐसे ऐसे कह रही थी। मुझे तो होश ख्याल नहीं था, लेकिन मैं अपना सर पटकने लगा। जब वो सबको पारी पारा सबको आशीष देने लगे तो मेरा भी नंबर आया, मुझे भी आशीष दिए। तो मानो जैसे कि शरीर में से आग के गोले के समान निकल के जा रहा है, धुएं के समान मुझे शरीर में झटकार के पटक कर चलेगा। और वहीं पर ब्रदर कहें, इस बहन के शरीर में से हर एक दुष्ट आत्मा चली जाए और हर एक बीमारी की आत्मा चली जाए। इसको संतान नहीं है तो संतान देके परमेश्वर इसे आशीष करे। मैं ऐसे रिलीफ कर या वो जमीन पर गिर के ऐसे ही सीने पर हाथ दे के रिलीफ की। मानो कि मेरे शरीर में से ऐसे लग रहा है कि मेरी बीमारी दूर हो गई और मेरी घबराहट के अंदर बेचैनी की आत्मा चली गई। ऐसे लगा मेरे परमेश्वर मेरे साथ आकर मेरे जीवन का हर एक संकट दूर किया, क्योंकि मैं किसी पर विश्वास नहीं करती थी, क्योंकि मैं थक चुकी थी। मैं किसी को मानना भी इनकार करती, डॉक्टर भी विश्वास उठ गया। इसलिए विश्वास उठ गया कि एक दिन में दवा 1800 रुपया का लग रहा था, वो भी 500 रुपया कम हो गई तो मुझे झनकार दी, कही कि जाओ कल दवा ले लेना। अब वो 2 दिन लगा हो गया तो उसको बोले कि दवा नहीं चलेगा तो कैसे बच्चा रुकेगा। इस तरह मुझे बहुत तकलीफ हो कि इंसान कभी किसी इंसान का दर्द नहीं बांट सकता। उस दिन मैं विश्वास हूँ कि ईश्वर ही मेरे साथ है।
मुझे बहुत तकलीफ हुआ, लेकिन ब्रदर जब मुझे चंगाई दिया तो मेरे शरीर में से आग के गोला के समान हर एक वस्तु चला गया, हर एक बीमारी चल गई। तो मैंने आया, तो जब मेरी महीना आई तो मैं देखा तो दर्द न तकलीफ न पीड़ा, हम कहें कि हर महीने में तो मुझे दर्द होती थी, मानो कि शरीर में बेचैनी थी और सूजन की वजह से मुझे थकावट महसूस होता था, चलने में दिक्कत होती थी। लेकिन सब कुछ आज अचानक कैसे हो रहा है, कुछ भी नहीं महसूस हो रहा है। इसमें कर रही हूँ, खा रही हूँ, सबको खिला रही हूँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ऐसे ऐसे बीत गए, नवंबर का महीना बीत गया, नवंबर में नई पीरियड आया, तो हम सोचे कि दिसंबर में जांच करें। मानो शायद उस महीने में खा पी नहीं रहे थे, कमजोरी की महसूस हो रही थी, खून की कमी की वजह से पीरियड नहीं आया होगा। लेकिन उस दिन हम जब 12 दिसंबर को हमने जांच किए, फिर विश्वास तो नहीं था, लेकिन अपने मन में सोचे कि हे पिता परमेश्वर, हम तो नहीं जानते लेकिन तू जानता होगा। तो हम 12 दिसंबर को अपना जांच किए, तो जांच में 2 लकीर दिखाए, तो हमने बहुत खुश हुआ, बहुत आनंदित, क्योंकि इतने साल बीत गए उस आंखों को तरसने के लिए, लेकिन कभी नहीं देखा। हमें मालूम है कि बचपन का क्या होता है, जिसके औरत के पास संतान नहीं होती उसका जीवन भी बेकार होता है। परमेश्वर ने आशीष दिया, पिता परमेश्वर, और 2019 में आशीष दिया। 2020 में मेरी डिलीवरी थी, 18 जुलाई की मेरी बच्ची जन्म हुई। क्योंकि मैं जब हॉस्पिटल में गई तो 2:30-3 बज रहा था। मैं अपनी जीवन की सच्चाई गवाही दे रही हूँ। उस समय उस घड़ी में कोई मेरे साथ नहीं था, सब लोग थे, लेकिन मेरा दर्द पीड़ा तकलीफ बांटने वाला कोई ना था। जब मैं दीवार पकड़ के खड़ी होकर रो रही थी कि हे पिता मेरे शरीर में बहुत दर्द है, सहने के बाहर है, तो कोई औरत मुझे मेरे सामने से गुजरी, औरत आई, कही कि तू क्यों रो रही है। हम कहें कि बहुत तकलीफ हो रहा है। कहें कि क्यों रो रही है, जब तू प्रभु यीशु को मानने वाली तो क्यों रो रही। मैं अचंभे पड़ गई कि अरे इसको कैसे मालूम कि प्रभु यीशु में जा रही है। मैं कहे कि आप भी जाती है, कहे कि मेरे बातों को मत ध्यान दे, मैं जो कह रही हूँ कर। हम कहें क्या हुआ, कहे कि तू प्रभु को मानती है फिर भी रो रही है, परमेश्वर पर विश्वास कर, तुझे परमेश्वर सुरक्षित रखा रहेगा। दर्द के मारे में तकलीफ में रही, मैं ताकने लगी किसके साथ और कोई होगा, कोई नहीं था। वो मुझे लेके गई, अब प्रार्थना की परमेश्वर से, सीने पर हाथ धर प्रार्थना कर। जब प्रेयर करी तो मेरे दर्द थोड़ा कम हुआ, फिर मेरा नंबर भी आ गया, मेरी डिलीवरी भी हुई। डिलीवरी होने के बाद मैं बाहर आई, बाहर देख रही तो औरत नहीं लौक रही है। मैं सोचे कि वो औरत आई तो आई कहाँ से, मैं तो इतनी तकलीफ में थी, फिर भी उसको ध्यान नहीं दिया कि वो कहाँ गई प्रार्थना करके। जब मैं बाहर आई तो औरत नहीं लगी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद कहे पिता परमेश्वर, उस बहन का भी धन्यवाद करता हूँ, तेरा भी धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि दुख के घड़ी तूने मुझे संभाला है पिता परमेश्वर। क्योंकि मेरा लाखों लाखों धन्यवाद कर, तेरे सेवा तेरे सच्चे जैसे ईश्वर कोई नहीं पिता परमेश्वर। हे मेरे प्रभु यीशु, जीवन मेरे जीवन में उदया किया है तू, इसके सबके जीवन में, इस गवाही सबके जीवन में आशीष चंगाई तूने दिया है मेरे यीशु मसीह। मैं तेरी जय जयकार करती हूँ, महिमा करती हूँ, क्योंकि हे प्रभु तेरे अलावा इस दुख को कोई याद करने वाला नहीं पिता परमेश्वर। हे प्रभु मैं रात रात को रोती थी, हर शरीर में इतनी बेचैनी होती थी, इतनी दर्द होती थी, क्योंकि तूने मुझे संभाला पिता परमेश्वर। कोई डॉक्टर, कोई ओझा, कोई सुकुदी, कोई देवी देवता भी नहीं था पिता परमेश्वर। मैं कहाँ नहीं भटकी पिता परमेश्वर, मैं थकी मानी हुई आई तेरे शरण में। 1 साल में दवा दुआ सब कुछ छोड़ दी, तेरे पर विश्वास की, और तूने 1 साल में ऐसा ऐसा मेरे जीवन में चमत्कार किया पिता परमेश्वर कि मैं तेरी महिमा कैसे करूं पिता परमेश्वर। अगर लाखों बार धन्यवाद करूं तो भी कम है पिता परमेश्वर, क्योंकि मेरी ऐसी झोली भर दी पिता परमेश्वर कि सब देखने वाले देख रहे हैं पिता। हे मेरे यहोवा, हे मेरे मसीह परमेश्वर, मैं तेरा लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ।
यदि आप परमेश्वर के कार्यों को बढ़ाना चाहते हैं और अपने दान को देना चाहते हैं तो जीवन ज्योति सत्संग ट्रस्ट के SBI बैंक, जिसका अकाउंट नंबर है 329371181698 में आप अपने धन्यवादी दान को